गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलो पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलो पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आप इस डेली करंट अफेयर की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं मुफ्त में, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ उसे ज्वाइन कीजिए। उस चैनल पर ये PDF आपको प्रतिदिन मुफ्त में दे दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है। यानी 25 मई को भारत और किस देश ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान के विकास पर चर्चा की है। भारत के साथ वो दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन है इजराइल, चीन, नेपाल या जापान। तो वो देश है विद्यार्थियों इजराइल। इजराइल और भारत ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और अनुसंधान पर चर्चा की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत और इजराइल दोनों के लिए। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो वार्ता है ये बहुत ही सीक्रेट थी, ये बहुत ही आपका क्लासिफाइड थी। बहुत ज़्यादा इस वार्ता के बारे में अभी लोगों को पता नहीं है या हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं भारत और इजराइल के बीच चर्चा के बारे में उपलब्ध कम विवरण के साथ भी यह आसानी से देखा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन जैसे भारतीय संस्थान, यहाँ पर जो बात हो रही है रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ये बात हो रही है DRDO की, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये बात हो रही है CSIR की। तो CSIR और DRDO जैसे भारतीय संस्थान इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अनुसंधान तथा विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। तो पॉइंट ये है कि भारत और इजराइल मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने की योजना बना रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फिक्की। ये यहाँ पर फिक्की है, ध्यान रखेंगे। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है जहानवी फूकन, कोमल त्यागी, गीता सिन्हा या वंदना सचदेवा। और इस प्रश्न का सही जवाब है विद्यार्थियों जहानवी फूकन, ठीक है। फिक्की जो है उसकी एक महिला शाखा है, यानी फिक्की जो संगठन है उसकी एक महिला शाखा है और फिक्की की महिला शाखा का नाम है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। उसने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुना है? तो फिक्की की महिला शाखा की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है जहानवी फूकन। आप व्याख्या में देख सकते हैं जहानवी फूकन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की FLO यानी फिक्की लेडीज़ एसोसिएशन महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिक्की जो है यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी महिला शाखा है। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखिएगा, फिक्की की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी गई है। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की महिला शाखा है विद्यार्थियों फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO, और FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है जहानवी फूकन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने
प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान या अमेरिका। तो विद्यार्थियों, ये जो जेमी हैम्पटन है, ये अमेरिका की प्रोफेशनल टेनिस स्टार प्लेयर थी और इन्होंने अपनी चोटों की वजह से, है ना, इन्होंने अपनी चोटों की वजह से टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप देख सकते हैं व्याख्या में, अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। जेमी हैम्पटन ने 5 IF खिताब जीते हैं। बीते 5 साल में वह चोटों से जूझ रही थीं, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? यहाँ पर ये प्रश्न है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उस पूरे सूर्य मंदिर को सोलर लाइट से डेकोरेट किया जाएगा, यानी उस मंदिर का जितना भी बिजली खर्च है, उस बिजली खर्च की पूर्ति की जाएगी सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सोलर सेल लगाए जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि ये किस राज्य में शुरू हुई है? तो अगर आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर किधर है, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। और सभी को पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर है विद्यार्थियों ओडिशा में। ओडिशा में ये योजना शुरू हुई है। आप देख सकते हैं ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना बनाई है या योजना शुरू की है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं? किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के अंतर्गत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब या गुजरात। और इस सवाल का सही प्रश्न है विद्यार्थियों तमिलनाडु। जरा हम व्याख्या देख लेते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। देख सकते हैं आप, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह की अभिनव तैयारी में किया जा रहा है। मतलब लॉकडाउन में जो किसान खाली बैठे हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर के। क्या एक्सपेरिमेंट है? केंद्रीय सुधार योजना के तहत बिजली की बाड़ बनाने की लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। यानी खाली समय में किसान जो है सरकार के साथ मिलकर के बिजली उत्पादन में सहायता करने हेतु सोलर बाड़ लगा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये कोविड-19 के दौरान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वो कौन से हैं जिन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र स्थापित किया है? और इसकी विशेषता है कि ये कागज रहित विवाद समाधान उपलब्ध करवाता है, यानी यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सारा का सारा काम ऑनलाइन डिजिटल तरीके से होता है। तो इस भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किस पूर्व न्यायाधीश ने किया है? ऑप्शन KA सीकरी, चेलमेश्वर, TS ठाकुर, BN श्रीकृष्ण। और इस सवाल का सही जवाब है जस्टिस AK सीकरी। आप देख सकते हैं व्याख्या में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने
भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखें इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या केरल। और इस योजना को शुरू करने वाला राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ये घोषणा की है कि मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। तो सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू करने वाला राज्य है एमपी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन है 25 मई, 10 मई, 15 मई या 10 अप्रैल। और इस सवाल का सही जवाब है 25 मई। 25 मई को प्रतिदिन मतलब प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। थायराइड गले में होने वाली एक समस्या है, थायराइड गले में होने वाली एक बीमारी है। तो इसी बीमारी से जागरूकता लोगों को जागरूक करने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं थायराइड स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने तथा थायराइड रोग के उपचार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने की वजह से होती है। थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ाने या घटाने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल विद्यार्थियों बेहद ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी का ये प्रश्न है। एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने के पूरे चांस हैं। जो भी एग्ज़ाम आने वाले टाइम में होंगे वहाँ ये प्रश्न आपको मिल सकता है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों कि वो कौन सा राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है मिजोरम, बिहार, झारखंड या केरल। और खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। अब व्याख्या में देख पाएंगे, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया ने कहा है कि मंत्रिमंडल खेल तथा युवा मामलों के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी गई है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। इससे राज्य में खेल तथा इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। तो ध्यान रखिएगा, खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। इस तरीके का सवाल पेपर में निश्चित रूप से आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा, जो रिसेंटली होने वाले हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर। ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा चीन। तो पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है चीन ने। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में व्याख्या में देख पाएंगे आप लोग। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया। इसका नाम भी जान लीजिए, इस ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम है AR-500C। AR-500C नाम के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। AR-500C इस ड्रोन का नाम है।
और ये चाइना का पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये थे विद्यार्थियों 27 मई 2020 से जुड़े हुए टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।